यह मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता। यह काला और कुरूप बालक किसी असुर का अंश लगता है। सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये नन्हा बालक कौन है और इसके पिता इतने रुष्ट क्यों हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। राधे राधे भक्तों, आज हम उस देवता की बात करना चाहते हैं जिसको पैदा होते ही उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। साथ ही उसकी माता पर लांछन भी लगाया कि यह मेरा पुत्र नहीं है। मैं इतना तेजस्वी और महान हूँ, लेकिन यह काला और कुरूप है। माता का यह अपमान वह नन्हा बालक सह नहीं सका। उसने बड़ी ही कठोर दृष्टि से अपने पिता को देखा। कठोर दृष्टि पड़ते ही पिता का तेज धीमा हो गया। पिता को सारे शरीर में कोढ़ हो गया। एक ऐसी माता की कहानी जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए उसे महादेव की शरण में भेज दिया। क्या महादेव पिता पुत्र का मिलन करवा पाएंगे? जानने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक एवं शेयर भी कर दें। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म की वह मार्मिक घटना जो आपके दिल को पिघला देगी। क्या कारण था पिता और पुत्र की इस दूरी का? भगवान सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनसे आलोकित होता था। उनकी पत्नी संज्ञा, जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, बहुत पतिव्रता थी, परंतु सूर्य के निकट जाते ही उनका रूप उनके तेज से झुलसने लगता था। संज्ञा ने कई वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन वे उस ताप को सहन नहीं कर पाईं। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे वन में जाकर तपस्या करेंगी ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़ सके। अपनी अनुपस्थिति में पति की सेवा और बच्चों यम और यमुना की देखभाल के लिए उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपनी परछाई से एक हूबहू स्त्री प्रकट की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संज्ञा ने छाया को चेतावनी दी, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव का यह आभास मत होने देना कि तुम मैं नहीं हूँ। यह रहस्य केवल हमारे बीच रहना चाहिए। इसके बाद संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने उत्तर कुरुदेश चली गई। सूर्यदेव छाया को ही संज्ञा समझकर उनके साथ रहने लगे। छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। जब शनिदेव उनके गर्भ में आए तब छाया ने अपनी भक्ति और साधना को और अधिक सघन कर दिया। कठोर तप करती वे दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। प्रचंड गर्मी में सूर्य की गर्मी ऊपर से और सामने शिव की भक्ति की अग्नि, छाया ने भोजन पानी का त्याग कर दिया था। इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ा। बालक ने गर्भ में ही शिव तत्व को आत्मसात कर लिया, लेकिन अत्यधिक ताप और छाया की शारीरिक दुर्बलता के कारण बालक का वर्ण कोयले जैसा काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव अपने पुत्र को देखने आए। जैसे ही उन्होंने बालक के श्याम वर्ण और उनके तेजस्वी लेकिन डरावने रूप को देखा तो वे भड़क उठे। सूर्यदेव ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह काला है और कुरूप है। यह किसी असुर का अंश लगता है। सूर्यदेव ने छाया पर भी संदेह किया और उन्हें बहुत अपमानित किया। अपनी माता का रोता हुआ चेहरा और पिता के कटु वचन सुनकर नन्हे शनिदेव को क्रोध आ गया। जैसे ही शनि ने अपने पिता सूर्य की ओर देखा, उनकी वक्र दृष्टि के कारण सूर्यदेव का चमकीला शरीर तुरंत काला पड़ गया। चारों तरफ अंधकार हो गया। सूर्य के रथ के 7 घोड़े जड़ हो गए और सारे संसार में अंधेरा छाने लगा। घबराकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की स्तुति की। शिवजी ने प्रकट होकर सूर्यदेव को सत्य बताया और कहा, हे सूर्य, यह बालक तुम्हारा ही अंश है और इसकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। इसका रंग इसकी माता की तपस्या का प्रतीक है।
सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब जाकर उनका रूप उन्हें वापस मिला। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए जानते हैं शनिदेव कैसे बने न्याय के देवता। महादेव ने उनको क्या वरदान दिया था। महादेव जी ने जब सूर्य को समझाया तो सूर्य ने शनिदेव को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। सूर्यदेव द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भी शनिदेव के मन में शांति नहीं थी। वे अपनी माता के सम्मान के लिए एक ऐसा पद चाहते थे जो किसी भी भेदभाव से परे हो। वे काशी चले गए और वहां उन्होंने शनेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, पुत्र शनि, तुम ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होंगे। तुम्हारी गति मंद धीमी होगी, लेकिन तुम्हारा प्रभाव सबसे गहरा होगा। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया। शिवजी ने उन्हें न्यायाधीश बनाया। उन्होंने कहा कि तुम केवल मनुष्यों ही नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी उनके कर्मों का दंड दोगे। शनिदेव को यमराज का भाई होने के नाते जीवित रहते हुए दंड देने का अधिकार मिला, जबकि यमराज मृत्यु के बाद न्याय करते हैं। शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि का रहस्य क्या है? इसका विस्तृत कथाओं में उल्लेख मिलता है कि शनिदेव की दृष्टि हमेशा अनिष्टकारी नहीं होती, बल्कि यह उनके द्वारा मिले एक शाप और उनकी प्रतिज्ञा का परिणाम है। वे सदैव अपनी पलकें झुकाकर रखते हैं क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि में अपार ऊर्जा है जिसे आमजन सहन नहीं कर सकते। वे सत्य और अनुशासन के देवता हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, शनिदेव उसे अपनी 7.5 के दौरान फर्श से अर्श यानी अत्यधिक सफलता तक ले जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि वक्र क्यों है? आखिर किसके श्राप के कारण शनिदेव की दृष्टि वक्र दृष्टि कहलाती है? शनि की 7.5 और ढैया क्या है तथा इससे बचने के उपाय क्या हैं? अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। हम अपने अगले वीडियो में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय शनिदेव।